सुप्रभात बच्चों, आपके सामने मैं फिर से एक बार आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 3 खिलौनों की सभा लेकर आया हूँ। तो एक बार पहले पाठ का सारांश देख लेते हैं। बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है। आजकल बच्चों के खिलौनों की जगह इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों ने ले ली है। ये तो आप सभी को पता है कि आजकल बच्चे मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। जब देखो मोबाइल उनके हाथ लगना चाहिए, फिर तो सब खेल और बाकी सब सारे खेल भूल जाते हैं। जबकि जो खेल असली खेल होता है वो फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी वो होना चाहिए। मोबाइल की दुनिया है, एक सीमित दायरे में रहना चाहिए, कम समय में तक मोबाइल देखना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे हैं वो मोबाइल में ही सारे गेम देखना शुरू कर दिया है, तो ये गलत है। सबसे पहले तो आपको मोबाइल से दूर होना पड़ेगा। अगर आपको खेल का मजा लेना है तो आपको मोबाइल से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा और हकीकत में जो खेल है उन पर आपको फोकस करना होगा। तो इस पाठ में मनु और सांवरी जो बच्चे होते हैं वो आज के युग के बच्चे हैं जो सारा समय वीडियो गेम्स ही खेलते हैं। पिटारी में रखे हुए अन्य खिलौने उदास हो जाते हैं। सब खिलौने आपस में बात करते हैं। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं, अपनी उदासी कारण उन्हें बताते हैं। उन्हें सांवरी और मनु ने ये सुन लेते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि खुली हवा में दौड़ भाग कर खेलना, दूसरों के साथ मिलकर खेलना, बातें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों इस पाठ में यही है। मनु और सांवरी हैं वो सारा दिन कंप्यूटर वीडियो गेम्स में घुसे रहते हैं। तो उनको सबक सिखाने के लिए इस पाठ में जो खिलौने हैं वो आपस में सभा करते हैं और उनको दोनों को सही रास्ते लाने के लिए उनको सबक भी सिखाते हैं। तो चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ। खिलौनों की सभा। पाठ का नाम है खिलौनों की सभा। सांवरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं। माँ बहुत भूख लगी है। अब माँ कहती है खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो। सांवरी बोलती है अरे वाह, राजमा चावल, मेरा मनपसंद खाना। मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है, फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौनों की पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। जो खिलौने हैं वो पिटारी में रखे हुए हैं और वो पिटारी में से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। जो गुड़िया है वो बोलती है कि अब हम सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविज़न देखकर सो जाते हैं। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। अब जो फुटबॉल है वो कहता है उदास होकर, हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता, मैं पिचक गई हूँ, यानी हवा मेरी निकल गई है। सांवरी और मनु कंप्यूटर पर खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। अब जो लूडो है वो कहता है हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियाँ तो मुझसे बिछुड़ गई है, यानी खो गई है कहीं भी। अब आगे जो है बैट क्रिकेट का जो बल्ला होता है वो कहता है ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। अब जो पजल है, पजल भी आगे आकर बोली दोस्तों यही हाल रहा तो सांवरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। हमें एक दिन रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन यह अच्छा नहीं है। सांवरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। अब फुटबॉल कहता है आगे खिसक कर, हमारे साथ खेलें, खुली हवा में भागे दौड़ें तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। अब जो पुस्तक है वो कहती है हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। अब लूडो कहता है घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेलें तो दिमाग की कसरत भी होगी। टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। उदास न हो मेरे साथियों, टेडी बियर कहता है उदास न हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं। दादी माँ से अपनी अपनी बातें कहते हैं।
सबकी बातों से सांवरी और मन्नू जाग जाते हैं। वे जब सब खिलौनों की बातें सुनते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। अब सांवरी कहती है, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। मन्नू कहता है, आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं। बाहर कितना सुहाना मौसम है। कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। मन्नू पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है। सब खिलौने खुश हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, यानी कि कंप्यूटर, गेम्स, वीडियो, मोबाइल, इनसे दूर रहकर और जो असली के गेम है उनको खेलना चाहिए, ताकि जो सुहाना मौसम है बाहर का, वो भी उनका भी मज़ा ले सकें। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। छात्रों, आपको भी गेम्स खेलना है, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, ठीक है, मोबाइल से दूर। ओके, तो बच्चों आप चलते हैं इस पाठ के नए शब्द की ओर। सबसे पहले है कंप्यूटर, तैयार, फुटबॉल, बस्ता, रसोई, टेलीविज़न, रद्दी, मुँह, रविवार, मनपसंद, पिटारी, टोकरी। तो बच्चों अब अगले हैं हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सांवरी और मन्नू खिलौनों से क्यों नहीं खेलते हैं थे? सांवरी और मन्नू खिलौनों से इसलिए नहीं खेलते थे क्योंकि वे कंप्यूटर पर खेलते थे। दूसरा है, शाम के समय आप क्या खेलना पसंद करते हैं? शाम के समय बाहर मैदान में दौड़ भाग के खेल खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे अपनी पसंद के खेल, आप अपना नाम लिख सकते हो बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी पसंद का गेम लिख सकते हो। अब चलते हैं आगे। घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाले 4 खेलों के नाम बताओ। तो घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाले 4 खेल हैं लूडो या अन्य बोर्ड गेम्स जैसे कैरम बोर्ड, पजल, बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर शतरंज आदि। अब चलते हैं इसके लिखित प्रश्नों की ओर। सांवरी का मनपसंद खाना क्या था? सांवरी का मनपसंद खाना राजमा चावल था। खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है? खुली हवा में भाग दौड़ के खेल खेलने से हमारा शरीर चुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और मन भी खुश रहता है। खिलौने क्यों उदास थे? सांवरी और मन्नू सारा समय कंप्यूटर पर ही खेलते रहते थे, खिलौनों की तरफ देखते भी नहीं थे, इसलिए सब खिलौने उदास थे। तो बच्चों ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। अब चलते हैं इस पाठ के जो अभ्यास कार्य हैं उसकी तरफ। सबसे पहले किसने कहा? ये जो कथन है वो किसने कहा था? पहला है, हम इतने दिनों से पिटारी में ही बैठे हैं। किसने कहा था? फुटबॉल ने। दूसरा है, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं। किसने कहा था? लूडो। हमारे ऊपर तो धूल जम सी गई है। किसने कहा? किताबें। लास्ट का है, हम दादी माँ के पास चलते हैं। तो किसने कहा था? टेडी बियर ने। एक कोने से, अब सही शब्द लिखकर खाली जगह भरनी है। तो पहला है, एक कोने में खिलौनों को रखी थी। खिलौने की क्या रखी थी? पिटारी। सांवरी मन्नू पर ही खेलते हैं। किस पर खेलते हैं? कंप्यूटर पर ही खेलते हैं। मन्नू पंप से में हवा भरता है। किस में भरता है? फुटबॉल में। जिन खिलौनों से आप खेल चुके हो उनका क्या करोगे? लिखो। सही बात होगी तो उस पर आपको स्माइली चेहरा बनाना है। मित्रों के साथ दौड़ भागकर खेलने से हम, हाँ ये बात, मित्रों के साथ दौड़ भागकर खेलने से हम चुस्त रहते हैं। सही है। चुस्त रहते हैं, सुस्त रहते हैं, तो इसमें से सही है चुस्त रहते हैं। दूसरा है,
खुश रहते हैं या उदास रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम भाग दौड़ करेंगे तो खुश ही रहेंगे। बीमार रहते हैं या स्वस्थ रहते हैं, तो सही बात है स्वस्थ रहते हैं। मित्र बनते हैं अकेले रह जाते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ भाग दौड़ करेंगे तो वो हमारे मित्र ही बनेंगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो इसके है शब्दार्थ की ओर। तो बच्चों पहले शब्द का अर्थ है मनपसंद, अपनी पसंद का। दूसरा है गृह कार्य, घर का काम। रद्दी यानी बेकार की चीज़ें। पिटारी, बांस की बनी ढक्कनदार टोकरी। अब नेक्स्ट है बिछुड़ना यानी अलग होना। उपाय यानी तरकीब। फुदकना यानी उछलना। सुहाना यानी अच्छा। तो ये हो गई इस पाठ के अभ्यास कार्य। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। इनके दो दो शब्द लिखो। देखिए डे जो है, डे और अड़े में डिफरेंस है, आप सभी को पता ही है। अड़े में जो बिंदी आती है और डे में बिंदी नहीं आती, डे डमरू वाला। तो इसके हमें दो दो शब्द बनाने हैं, जैसे लूडो है, डमरू, डलिया। अब अड़े के भी हमें शब्द बनाने हैं, अड़े के। गुड़िया, सड़क, झाड़ी। और ढे ढक्कन वाले के बनाने हैं, जैसे ढकना, मेंढक, डफली। और ओढ़नी ढे जिसमें बिंदी आती है, तो वो ओढ़नी, सीढ़ी, कढ़ाई। जय और फे के शब्द लिखो। ये दूसरी भाषा के शब्द हैं, जैसे फारसी के, तो उनके जय नीचे नुक्ता आता है, बिंदी आती है। आवाज़, पजल, जमीन। फर्श जैसे फे, शाफ, फर्श, फायदा, लिफाफा। अब अनुस्वार और चंद्र बिंदु के दो दो शब्द हमें बनाने हैं, जैसे कंप्यूटर, मनपसंद, पंप। और चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं माँ, मुँह, सांवरी। अब शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य दोबारा बनाने हमें। इन शब्दों को सही क्रम में बनाना है। जैसे तैयार खाना है, तो इसका सही होगा खाना तैयार है। इसी तरह साथ खेलता हमारे कोई नहीं, इसको सही क्रम में हम जोड़ेंगे, हमारे साथ कोई नहीं खेलता। अब तीसरा है बातें हैं दादी सबकी माँ सुनती, तो इसको सही क्रम में लिखेंगे हम, तो बनेगा दादी माँ सबकी बातें सुनती है। अब जो अगला अभ्यास कार्य है, का, की लिखकर खाली जगह भरो। रद्दी की टोकरी, खिलौनों की पिटारी, घर का काम, लूडो की गोटियां। तो अब देखो अगला जो अभ्यास कार्य है, चित्र देखकर खेल का नाम बताना है आपको। पहला चित्र देखिए, पहला चित्र देखकर आप समझ गए होंगे कि किसका है। जो सबसे प्रसिद्ध इसका खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। तो किस खेल से संबंधित है सचिन तेंदुलकर? क्रिकेट। तो पहला जो चित्र है वो क्रिकेट का है। दूसरा चित्र देखिए, बच्चे एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, इसका मतलब है कबड्डी। यह है कबड्डी। और एक बच्चा बॉल है वो ऊपर फेंक रहा है, यानी कि बास्केटबॉल। और चौथा जो है वो एक स्टिक से एक बॉल को लिए जा रहा है बच्चा, वो है हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और बच्चे कुछ से पत्थर, एक पत्थर पे दूसरा पत्थर रख रखा है और उसे दूर से गिराना होता है, वो है पिट्ठू। और दो बच्चे रैकेट से खेल रहे हैं, एक कोक है, वो है बैडमिंटन। तो ये था हमारा पाठ, और इसके हमने अभ्यास कार्य भी कर लिए, इसके नए शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर सभी कर लिए। तो आई होप बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो आपके लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।